देवास के लिए निश्चित ही गौरव का क्षण है कि हमारे देवास की बेटी विशा माधवानी ने पीएससी की परीक्षा में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे इंडिया में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और गर्ल्स कैटेगरी में सेकंड रही है पूरे इंडिया में। विशा से हम जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस एग्जाम की तैयारी की, क्या क्या सपोर्ट उनके पीछे रहा। विशा, सबसे पहले जो आपकी उपलब्धि है इसको लेकर आप कैसा अनुभव कर रही हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने सालों की मेहनत जो है वो फाइनली रंग लाई है, तो ये मेरी ड्रीम पोस्ट रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर आ गई हूँ फाइनली। तो ये आपकी पहली एग्जाम थी या इसके पहले भी कुछ आपने प्रिपरेशन करते हुए आ रही थी? नहीं, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था पीएससी का। मैंने 4 बार एमपीपीएससी दी है, ऑल 4 टाइम्स क्लास 2 पोस्ट है। 2012 में मुझे जिला संयोजक का पद मिला था, 2013 में महिला सशक्तिकरण अधिकारी, 14 में मुझे जिला पंजीयक मिला और फाइनली 2015 में टॉप किया है, अब इसीलिए डेप्यूटी कलेक्टर मिला है। ये जो सारी आपने अटेम्प्ट किए हैं, इसको लेकर आपने क्या क्या तैयारी की थी? बेसिक तैयारी जो सिलेबस है वो तो पढ़ा, मैंने क्लासेस भी ज्वाइन की थी, मैंने तैयारी करी उसके लिए। तो मुझे लगता है पीएससी की तैयारी सिर्फ वो किताबें नहीं है, एज अ पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रूम होना पड़ता है। और साथ में जो लोग अभी स्कूल में भी अगर पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है जो स्कूल के एजुकेशन में सिंसेरिटी रखते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो मुझे ध्यान आता है कि मैंने स्कूल में ये पढ़ा था और मैं आंसर्स लिख पाती हूँ। तो वो स्कूल की जो बेसिक एजुकेशन होती है वही आपकी नींव होती है, वही आपका फाउंडेशन होती है। तो अगर आप उसमें अच्छे से कर पाते हैं, फिर आपका सिलेबस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अच्छा, जो बच्चे जो पीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनको क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिससे वो इसको बहुत सरलता से अचीव कर पाए? पहले का पैटर्न सब्जेक्ट वाइज होता था सर, अब सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट्स हो गए हैं। तो अभी 14 के बाद से जो है 14-15 में पैटर्न चेंज हो गया है। जरा कॉमन सब्जेक्ट्स 6 सब्जेक्ट रहते हैं, तो अब वो प्लेटफॉर्म सिमिलर हो गया है, विच इज़ गुड फॉर एवरीवन। अब कॉमन सब्जेक्ट्स है तो कंपटीशन भी लेवल पर आ गया है, तो उसमें अब चॉइस रह ही नहीं गई। तो कोई भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी उसको, हाँ, हर सब्जेक्ट के लोगों के लिए सेम सब्जेक्ट्स हो गए हैं। पहले ऑप्शन होते थे, जैसे 12-13 में जब मैंने दिया था तब मैंने सोशियोलॉजी और कॉमर्स से दिया था। अच्छा। अब तो सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, तो सबके लिए एक जैसा होता है। इस सारे अचीवमेंट में फैमिली का जो सपोर्ट किस प्रकार का रहा आपके लिए? बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा मुझे। एक्चुअली स्कूल टाइम से मेरी ये इच्छा थी और हमेशा कभी भी मेरे पेरेंट्स ने डिस्करेज नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे आगे ही बढ़ाया है कि आगे बढ़ो, ठीक है तेरी ये इच्छा है तो ये करना है। और जैसे जितना सपोर्ट मुझे लगता था, बोलते थे तू पढ़ाई कर, हम तुझे सब ला कर दे रहे हैं। मम्मा भी, मेरे एग्जाम टाइम में उनकी भी एग्जाम चलती रहती थी कि उनको नींद नहीं आती थी कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो एक फैमिली का मॉरल सपोर्ट जो रहता है, बिसाइड्स बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो मॉरल सपोर्ट आपको हिम्मत देता है, जिससे आप में वो हिम्मत आ जाती है कि आप आगे कुछ कर पाए, वो मेरी फैमिली से, मेरे फ्रेंड्स से मुझे मिली है। तो आई एम रियली ग्लैड, आई फील लकी हूँ मैं इस चीज़ को लेके कि इतना बेसिक सपोर्ट मुझे मिला। एक छोटा सा मैं मैसेज आपके माध्यम से दिलवाना चाह रहा हूँ सभी युवा पीढ़ी को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भटकाव का कारण बनती है। जो युवा पीढ़ी है, आपके जैसे युवा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है आपका इशारा सोशल मीडिया नेटवर्किंग की तरफ है। मुझे लगता है ये चीज़ें जो है इन्हें हम अच्छे चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो हम लोग जो पढ़ाई करते थे, हमने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया। हम जैसे हिंदी का पेपर होता है, उसमें शब्दावली होती है, एवरी टाइम उसे ऐसे यूज़ करते थे कि हर पर्सन 10-10 वर्ड उसमें डाल देगा, हमारा रिविजन होता रहता था। तो वो हम उसे अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि उसका त्याग कर देना चाहिए, लेकिन उसके मिसयूज़ से ज़्यादा हमें उसके यूज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इतने सारे ऐप्स हैं, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का ऐप डाउनलोड कर लिया। इंदौर देवास में अप डाउन करती थी, तो बस जब ट्रैवलिंग के दौरान फिर मैं ऐप पर पढ़ाई कर लिया करती थी। सो हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है, तो जब हम उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं तो व्हाई नॉट डू दैट। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से कि आप यूज़ करें टेक्नोलॉजी को, लेकिन सबके हित के लिए, सबके भले के लिए। एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, एक तरीका है, लेकिन उसका मिसयूज़ ना करें। वो बून है, उसको कर्ज ना बनाए। जैसे आज का जो माहौल है, आज का जो वातावरण है, हर बार हम लोग अपने आप को डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो इसमें एक मेन चीज़ होती है अपना जो कंसंट्रेशन पावर है, उस पर अगर हम बात करें, और वो आप पे भी लागू हुआ होगा, तो वो कंसंट्रेशन आपने कहाँ से प्राप्त किया अपने आप को संभालने के लिए?
मेरा स्कूल से ही एकेडमिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, तो स्टडीज़ में सिटिंग जो रही है मेरी सालों की प्रैक्टिस रही है कि एक बार में, और साइंटिफिकली भी मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि एक सिटिंग 45 मिनट्स के बाद आपको नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होते ही हैं। तो एवरी 45 to 50 मिनट्स की सिटिंग के बाद मैं जाके पानी पीकर आ जाती हूँ और फिर रिफ्रेश होकर फिर बैठती हूँ, तो उससे लिंक नहीं टूटती और कॉन्सेंट्रेशन 1 घंटे तक आप देखिएगा नॉर्मली बनाए रखते हैं लोग। तो बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो 3-3 घंटे जैसे साथ में पढ़ रहे हैं, तो पहले घंटा उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहेगा, फिर क्योंकि उन्होंने ब्रेक नहीं लिया उस वजह से वो लैक होता जाता है। सो द टिप इज कि आप ब्रेक ले लेके पढ़ाई करें तो आपका जो कंसंट्रेशन फोकस है वो रीडेवलप होता रहता है। कुल मिला के अपने आप को रिफ्रेश करते रहें। हाँ, जो चीज़ आपको खुशी दे उसके साथ में अगर आप पढ़ेंगे, मतलब पढ़ने से आपको खुशी मिलनी चाहिए। ये सोच के जो लोग पढ़ाई करते हैं कि सिर्फ एग्जाम पास करनी है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, तो शायद उनके सिलेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। पढ़ने के लिए पढ़ना है, बस इतना ही सोचती थी मैं। हमारे सर ने भी यही सिखाया है कि आपको समझना है चीज़ें, एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा, वो तो एक साइड वाला अप्रोच है, पर ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप कैसे अपने आप को ग्रूम करें, उसके लिए पीएससी की तैयारी ज़रूरी है। मुझे लगता है सबको करनी चाहिए। तो अभी हमारा कुल मिला के वापस मुद्दे पर आते हैं। एज ए डिप्टी कलेक्टर कौन सी सिटी में आप ज्वाइन करने वाली हैं? अभी पोस्टिंग नहीं आई है। पोस्टिंग नहीं आई? 2-3 महीने लगेंगे उसका प्रोसेस। विशा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी दादी है, मेरे पापा मम्मी, मेरी बड़ी सिस्टर और मेरा छोटा ब्रदर है। वो लोग क्या कर रहे हैं? मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरा छोटा भाई जो है वो लॉ कर रहा है इंदौर से, मेरी सिस्टर इज मैरिड इन अहमदाबाद। अब जैसे आपने पीएससी के एग्जाम क्लियर तो कर ही लिए और डिप्टी कलेक्टर का पद मिल गया जी, तो अभी बातचीत में ऐसा लग रहा था कि अभी इसके आगे भी कुछ आपने निर्धारण कर रखा है उसको अचीव करने के लिए, तो अगला एम क्या है आपका? मैं कोशिश तो ये पूरी करूंगी कि इस जॉब के साथ ईमानदारी रखते हुए मैं यूपीएससी भी अटेम्प्ट करूं, तो मेरी तैयारी उसकी भी चल रही है। अब से ईश्वर की इच्छा रही अगर तो वो भी साकार हो जाएगा। अच्छा, कुछ हम ऐसे टिप्स जानना चाह रहे हैं जो युवा वर्ग पीएससी या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो वो किस प्रकार से प्रिपरेशन करें? सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है उनको। बच्चे 18-18 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं, ज़रूरी ये है कि आप कितने फोकस से पढ़ रहे हैं। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी इच्छा कुछ और करने की है, मन नहीं लगा हुआ हुआ, तो वो 10 घंटे की पढ़ाई व्यर्थ हो जाती है। आप भले 3 घंटे पढ़े दिन में, लेकिन उसको बिल्कुल फोकस से पढ़ें, मतलब उस समय आपके दिमाग में और कुछ नहीं चलना चाहिए। तो एक तो ये रहेगा कि प्रायोरिटीज सेट करें और हर चीज़ के लिए टाइम निकालें। ऐसा भी नहीं कि सोशल लाइफ से बिल्कुल कट जाए या फैमिली के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक अलग ही रिफ्रेशमेंट देती है जिससे आप वापस से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इनसे कटकर आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। सो बेटर ये कि प्रायोरिटीज डिसाइड करें, फिर हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को देखकर सिलेबस वाइज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी का ज़माना आ गया है, तो वैसे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत सारे डिस्करेजमेंट आते हैं जब आप इस फील्ड में तैयारी करते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी टफ कंपटीशन और सालों की तैयारी है, 2-3 महीने नहीं लगते इसमें। और उस समय में लाजमी है कि 10 बार लोग आते हैं और पूछ लेते हैं कि अरे अभी तक नहीं हुआ, अभी तक तुम एग्ज़ाम दे रही हो, कब से एग्ज़ाम दे रही हो? मैं ही 5 साल से दे रही हूँ। सो क्योंकि मेरे पास फिर भी अचीवमेंट्स रहे, मैं कहीं पोस्ट पर थी, पर मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो बिल्कुल डिस्करेज होकर फिर उन्होंने देना ही छोड़ दिया। सो द पॉइंट इज, आपको जो चाहिए उसके लिए आप अपने आप पर विश्वास रखें, अपने गुरु पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें बिना ये नेगेटिव थॉट्स को लाए, पॉजिटिव रहें, हार्डवर्क करते रहें, ज़रूर मेहनत रंग लाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अभी भोपाल की ट्रेनिंग फाउंडेशन तो करके आई हूँ मैं ट्रेनिंग, बाकी अभी पूरी बाकी ही होनी है। इसी ने हमारा नाम रोशन करा है, बेटी ने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है। कॉलेज में जाती, हॉस्टल में रहती, जब भी पढ़ाई करती, इतने साल इंदौर में रही है, बहुत मेहनत करी हमारी बच्ची ने, उसी का फल भगवान ने दिया है, बेटा उसी का ही फल दिया है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी बेटी डिप्टी कलेक्टर बन गई है, उसको जो पाना था उसको मिल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को।
आप कैसे सपोर्ट करती थी उसको? उसको मैंने भी बहुत सपोर्ट किया है। जब भी वो पढ़ती थी मैं बोलती थी कि तू उठ नहीं, बस बैठ के पढ़, मैं तो सब यही सामान दूंगी, जो खाना है पीना है जो मेरे को बोल दे मैं आके दे दूंगी। और पापा जो क्या बोलते थे? पापा भी तो दुकानदारी रहती थी ना, ये तो चलो भाई बच्चों का रहता है कि करना है, हम कॉपरेट करते थे कि ठीक है, और स्वतंत्रता देते थे कि ठीक है, मतलब कि भाई आपको ये करना है, दिल में है मतलब कि। और दूसरा सबसे कहना चाहूँगा मैं, आज रहता है कि लड़कियों को खास करके मतलब आगे नहीं बढ़ाते हैं, या पढ़ना चाहें लड़कियाँ तो भी परिवार कॉपरेट नहीं करता है उनको, उनकी दिल में रह जाती है। मैं सबसे उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो करना चाहें उनको करना चाहिए, कि उनको सही मार्गदर्शन दे, अच्छा जो मतलब सही रास्ता दिखाए उनको, ईश्वर उनको ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसा विचार दे उनको कि अच्छे राह पे जाएं और सफलता मिले उनको। ये तो कर सकते हैं अपन, बयान नहीं कर सकता। इतनी खुशी हो रही है मेरे को कि बच्चों के नाम से मतलब एक पहचान रहती है ना, एक मैं मनोहर माधवानी, वो बोलते हैं कौन मनोहर माधवानी, अब बोलेंगे कि विशा के पापा, तो इतनी बड़ी खुशी देती है कि बच्चों के नाम से अपना नाम हो, मतलब कि उन्हें विशा के पापा हैं ये। विशा के छोटे भाई हैं जी। आप अभी किस विषय की तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं लॉ कर रहा हूँ, मैं भी उसी फील्ड में जाना चाहता हूँ जिस फील्ड में दीदी गई है। एक तरह से इंस्पिरेशन है मेरी, और बहुत सारे बच्चों की इंस्पिरेशन है ये, बताती है कि कैसे सब चीज़ें करना चाहिए और कहाँ तक पहुँचना चाहिए। उसकी मेहनत देख के ऐसा लगता है कि हाँ हमें भी यही करना है और इसी मुकाम तक पहुँचना है। बड़ी दीदी हैं, आपने विशा को किस प्रकार से सपोर्ट किया? सपोर्ट ये रहता है कि उसकी हमेशा से ही पढ़ने में बहुत मन था उसका, तो उसी तरह उसके जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए उसका साथ दिया है कि हाँ उसे अगर करना है, आगे बढ़ना है तो बिल्कुल जो वो चाहती है वो करे। उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की हमने पूरी कोशिश की है, और मेहनत उसकी है बकायदा, उसको मेहनत करते हुए हमने देखा है, उसकी लगन देखी है, तब उसे सपोर्ट किया है कि हाँ अगर ये चाहती है, उसके लिए इतनी फोकस्ड है तो उसे वो चीज़ ज़रूर मिलनी चाहिए। एक चीज़ जिसमें मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे घर के रिसोर्सेज होते हैं कि बच्चों में इक्वली बढ़ते हैं, दीदी के साथ तो ऐसा शायद उसका शेयर मुझको मिला है, तब मैं यहाँ तक पहुँच पाई। वो क्यों रही है? आंसू मत बहाए। खुशी 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 में आपस में